पर विक्रम सिंह, 13 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो गई। धाराओं का मैंने जिक्र कर दिया, 506, 354, 354A, 354D। गवाहों के बयान भी उसमें दर्ज हैं तस्दीक करते हुए इन आरोपों को। पुलिस कह रही है ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। और फिर समन का इंतजार हो रहा है कि अदालत समन करे ब्रजभूषण शरण सिंह को। हमारा कानून ऐसे चलता है। संदीप जी नमस्कार। इस प्रकरण पर मैं आपके शो में कई बार उपस्थित हो चुका हूं और मुझे हर शो में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इस वयोवृद्ध अवस्था में भी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से प्रथम सूचना पंजीकृत होती है। सुप्रीम कोर्ट के आवाहन के ऊपर जांच आगे बढ़ती है, उसके डर के मारे। धारा 166A आईपीसी, जो कि बनाई ही इसीलिए गई थी निर्भया केस के बाद आईपीसी में, कि ऐसा जो प्रमाद करे पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उसके विरुद्ध धारा 166A, जो कि इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने उदासीनता बरती थी और कोई 166A आईपीसी किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध नहीं हुआ। दो विद्वान अधिवक्ता मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अभी तक तो मेरी समझ में यही था, और यशोवर्धन जी से भी मैं समझना चाहूंगा कि अगर पीड़िता ने, प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कह दिया कि ये यौन उत्पीड़न हुआ, वो पर्याप्त साक्ष्य है, उसके बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद आरोप पत्र और गिरफ्तारी, इसमें किसी भी तरीके का, क्योंकि संदेश बहुत जरूरी है। ये सामान्य, हम कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा संदीप जी, कानून की दो किताबें दिखाई पड़ रही हैं, एक हमारे आपके लिए और एक ब्रजभूषण शरण सिंह जी ऐसे आरोपियों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए कानून की किताबें अलग हैं। आप ट्रैफिक वायलेशन कर लें, घर पहुंचने से पहले एसएमएस आ जाएगा। आपके ऊपर अगर कहीं मामूली सी कहीं टक्कर हो जाए तो ये मान के चलिए कि बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा एक मामूली से ट्रैफिक वायलेशन में और एक्सीडेंट में। यहां ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रकरण में अगर आप देखें, गवाहों का स्तर देखें, कोई कोच है, कोई पति है, कोई भाई है, और इसके अलावा तमाम लोग हैं। ये किसने, ब्रजभूषण शरण सिंह साहब को ये काबिलियत कब से आ गई कि महिलाओं को स्पर्श कर सकते हैं? ये अधिकार केवल महिला चिकित्सकों को है, परिवार की महिला लोगों को है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी चाहे कोई भी ओहदा क्यों ना हो, ये उनको अधिकार नहीं था कि किसी महिला को स्पर्श कर सकें। आजाद साहब ये बताएंगे, महिला पुलिसकर्मी की जब भर्ती होती है या मेडिकल होता है, पुरुष पुलिसकर्मी उनको स्पर्श नहीं कर सकता, करेगा तो बर्खास्त होगा। लेकिन वो तो खैर बेचारा पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उसके लिए कानून की किताब अलग है। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर टी शर्ट के अंदर हाथ डाल सकते हैं, या सांस लेने के लिए पता नहीं किस जगह ने रेस्पिरेटरी डिजीजेस के ऊपर उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल कर लिया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। संदीप जी, इसको अगर मैं कहूं कि ये एक चैप्टर ऑफ शेम, एन एडिफिस ऑफ शेम, ये शर्म की एक इमारत बन करके खड़ी हो गई है, और जिसके ऊपर सबको शर्मिंदा होना चाहिए। ये बातें हमने पहले भी उठाई हैं विक्रम सिंह। 13 जून को आरोप पत्र दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, जो करना नहीं चाहिए था पुलिस को। अगर हमारी देश की आन बान शान एफआईआर दर्ज कराना चाह रही है, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। पर चलिए, वो मान लेता हूं। फिर गिरफ्तारी नहीं होती, भाई आरोप सत्य हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, हम जांच पड़ताल करेंगे, वो भी मान लेता हूं जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। पर 13 जून को आरोप पत्र भी दाखिल हो गया, गिरफ्तारी तब भी नहीं हुई है, अदालत से समन का इंतजार हो रहा है। 13 जून, आज 11 जुलाई है, 1 महीना होने को आया। हो क्या रहा है ये? संदीप जी, आप बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही प्रखर पत्रकार हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने खुद कहा कि 7 साल की अगर सजा ज्यादा है तो अरेस्ट के बारे में उनको पुनर्विचार, उनको विचार करना या कुछ अधिकार आरोपी के होते हैं। लेकिन अगर आरोपी साक्ष्य के साथ छेड़खानी कर सकता है, जो कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या हुआ होगा, और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इस पोजीशन में नहीं है कि साक्ष्य के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो कौन होगा? अभी वही का सामान्य कोई व्यक्ति होता तो उसी दिन फौरन से पेशतर, लेकिन यहां पर हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। मैं यहां पर मैं समझता हूं कि जो भी लाभ
बृजभूषण शरण सिंह को पहुंचाया जा सकता था वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा उनको उपलब्ध कराया गया। अब किस बात का इंतजार है? चार्जशीट हो गई दाखिल, कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? 1 महीना लग जाता है क्या? या गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? ये आपका वो यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर आपने कई बार प्रश्न किया और मैंने भी दिया है। 2 सेट ऑफ रूल बुक्स हैं जहां पर हंटर की चोट की तरह काम होना चाहिए था, एक नजीरबंदी चाहिए था, एक ऐसा अवसर था विवेचक के लिए और वहां की जो पुलिस विवेचना कर रही थी कि अमर हो जाए। उन्होंने इस प्रकार की विवेचना और इस प्रकार की उदासीनता और उदारता सभी का प्रदर्शन जो किया है, ये नग्न स्वरूप है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। इस केस में बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक अत्यंत उदार और उदासीन दृष्टिकोण है। तो मुझे कोई चीज, नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर। पर सुप्रीम कोर्ट